2014 में अमृतसर लोकसभा हलके से पहली मर्तबा इंतखाब लड़े। गुजरात और यूपी से राज्यसभा रुकन रहे। 2014 में मोदी हुकूमत 1 में वजीर खजाना और वजीर दफा बने। वजीर खजाना रहते हुए जेटली ने जीएसटी को सभी रियासतों में नाफिज किया। नोटबंदी के दौरान कामयाबी से सूरत हाल को काबू में किया। कामयाब मुकर्रिर के तौर पर जेटली ने मोदी हुकूमत के कई फैसलों को अवाम के सामने रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अरुण जेटली जी का पार्थिव शरीर उनके दिल्ली स्थित कैलाश के स्थित घर पे पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि अरुण जेटली जी का पार्थिव शरीर यहां पहुंच चुका है। एम्बुलेंस एम्स से कैलाश स्थित उनके आवास से पहुंच चुके हैं। एम्बुलेंस के अंदर उनके बेटे उनके साथ में मौजूद हैं और कल 10 बजे पार्थिव शरीर दिल्ली स्थित बीजेपी भाजपा कार्यालय में रखा जाएगा और 2 बजे निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। सभी देख सकते हैं आप मेरे पीछे लाइव विजुअल्स की अरुण जेटली जी का जो पार्थिव शरीर है वो उनके दिल्ली स्थित आवास में पहुंच चुका है। कल 2 बजे पार्थिव उनका अंतिम संस्कार यहां पर किया जाएगा और शाम को 7 बजे अमित शाह यहां पे अंतिम दर्शन के लिए यहां पर पहुंचने वाले हैं। 4 बजे योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचने वाले हैं और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और परिवारजन यहां पर बस कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचेंगे अरुण जी के पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए। और साथ में सिर्फ भाजपा ही नहीं, विपक्ष के भी कहते हैं कि अरुण जेटली जी खास अच्छे नेता हुआ करते थे। उनके सभी से मधुर संबंध थे, सभी पार्टियों चाहे कोई भी पार्टी हो उनके सभी से अच्छे संबंध थे। सभी नेता जो हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। मैं पहले तो उनके परिवार के प्रति समवेदना व्यक्त करता हूं। इस कठिन घड़ी में उनके परिवार के लोगों को ऊपर वाला भगवान शक्ति दे इसको सहन करने की, और साथ ही साथ मैं इनके दिवंगत आत्मा का शांति मिले ऐसा मैं भगवान के प्रति प्रार्थना करता हूं। और साथ ही साथ जेटली जी जैसा विद्वान व्यक्ति देश के अर्थमंत्री रहे हैं और बहुत सारे रेवोल्यूशन जो कि किसी ने कभी सोचा नहीं जी में, ये जेटली जी के समय काल में ही हुई है। वो कालजयी जैसा नेता था, ऐसा विद्वान व्यक्ति थे, ऐसा वकील थे और ऐसा व्यक्तित्व थे, आज हमारे बीच पे नहीं है। इनका सुन्नता हम किसी भी हालत में पूरी नहीं कर सकते हैं, किंतु इनके दिखाए हुए रास्ते में हम लोग चल सके ऐसा मैं ऊपर वाला के पास प्रार्थना करता हूँ। अरुण जेटली एक अजीम इंसान थे और ज़ाती तौर पर उनसे हमारे ताल्लुकात बहुत खूबसूरत थे और इन ख्यालात का इजहार कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने किया। कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल से खास बातचीत की हमारे साथी रंजीता ने। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली नहीं रहे हमारे साथ बात करने के लिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल हैं। सर, नहीं रहे अरुण जेटली, कहीं ना कहीं सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी एक बड़ी क्षति मानी जा रही है। इसमें कोई शक की बात नहीं। एक महान व्यक्ति थे। मेरा तो उनका संबंध बड़े बरसों से चला आ रहा है। जब वो नए नए वकील बने थे और मैं भी, मेरी तो उम्र उनसे केवल 4-5 साल बड़ी ज़्यादा है, तो अक्सर मेरे साथ वो काम करते थे। और ख़ास तौर पे जो इंडियन एक्सप्रेस से केसेस दे, सरकार उस समय इंडियन एक्सप्रेस को निशाना बनाए हुए थी, तो हम इकट्ठा अदालत में जाकर केस लड़ते थे। और अनेक बार जेटली जी ने मुझे ब्रीफ किया, मेरे साथ बैठते थे, तो हमारे बड़े गहरे संबंध रहे। और फिर हमारी शाम को ताज मानसिंह में कॉफ़ी भी चलती थी। और उनसे जब वो बैठते थे किसी भी टेबल पे, तो जो सारी कॉन्वर्सेशन है वो समझ लीजिए वो कैप्चर कर लेते थे, क्योंकि उनके पास ऐसे वाक़यात होते थे लोगों के बारे में जो केवल उनको मालूम था। तो उनके व्यक्तिगत संबंध लोगों से बहुत गहरे थे और जो उनका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था वो शायद ही किसी राजनीतिज्ञ और राजनीति में लोग हैं उनका मुकाबला कर सकें।
और इसीलिए उनको वो ताकत भी मिलती थी, क्योंकि उनके पास इतने ज़रिए थे न्यूज़ के, और सबके बारे में वो जानते थे, उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, उनके क्या संबंध हैं। और बाद में जो मैं सोचता हूँ कि भाजपा जो आज सत्ता में है, बहुत बड़ा योगदान उनका है कि जब भाजपा विपक्ष में थी तो जिन्होंने उनके संबंध कई लोगों के साथ इतने अच्छे थे कि बैकडोर चैनल के द्वारा इन्होंने कई लोगों को बचाया भी। हम क्रिकेट भी इकट्ठा खेलते थे। ट्वीट किया है आपने, वो तस्वीर ट्वीट भी किया है, तस्वीर भी की है। और वहाँ उस समय मुझे याद है कि वो बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट जजेस के खिलाफ केस था, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, और हम एक ही टीम में थे और हमारी पार्टनरशिप भी सबसे ज़्यादा थी उस मैच में। तो वो पार्टनरशिप तो बहुत अच्छी रही, लेकिन क्योंकि हमारे रास्ते अलग हो गए, वो पार्टनरशिप पॉलिटिकल पार्टनरशिप नहीं रही। साथ साथ में वैसे अगर आप सोचा जाए तो जो उनका योगदान विपक्ष में रहा है, जब वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, देखिए वो जब भाजपा सत्ता में थी, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो उस समय वो मंत्री भी रहे, लॉ मंत्री भी रहे, कॉमर्स मिनिस्टर भी रहे। लेकिन उनका जो कद है वो तब बढ़ा, राजनीतिक राष्ट्र में तब बढ़ा जब वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने, जब विपक्ष के नेता बने। तो जो उनका कहने का तरीका था, बात करने का तरीका, और जो उनको समझ थी, राजनीति की समझ और सरकार के मुद्दों की समझ, और किसी भी इशू पे अगर उनको बुलवाया जाए तो उनका पूरा ग्रैस्प रहता था। तो ये बहुत भारी एक क्वालिटी थी उनमें, जो शायद ही किसी नेता में दिखती हो। फिर वो फाइनेंस मिनिस्टर बने, तब तक उनका कद राष्ट्रीय स्तर तक बहुत ऊंचा हो चुका था। और फिर फाइनेंस मिनिस्टर बनने के बाद देश संकट में भी आया, आर्थिक संकट में भी आया, और जीएसटी ये सब वो उनकी गलती नहीं थी। ये नोटबंदी का फैसला मैं नहीं समझता कि उन्होंने साथ दिया होगा इस फैसले का, लेकिन खैर वो जब वो फैसला लिया गया तो आर्थिक स्थिति में मंदी आई, और वो जितना उन्होंने कद ऊंचा बनाया था अपना विपक्ष के नेता के होते हुए, फिनेंस मिनिस्ट्री में उनका थोड़ा सा उनको दिक्कत लगी। और राजनीति में एक खास खूबी थी उनमें कि कभी वो लक्ष्मण रेखा के पार नहीं जाते थे। वो एक ऐसे लीडर थे जो घृणा की राजनीति नहीं करते थे और टारगेटिंग की राजनीति कभी नहीं करते, और जो मिठास उनके स्वर में थी वो हमेशा रही। हाँ, आलोचना करते थे, कोई बात नहीं, लेकिन कोई व्यक्तिगत आलोचना नहीं कभी करते थे। ये उनकी खासियत थी, जो मैं समझता हूँ कि आज के नेताओं में नहीं है। तो हमारे साथ उनकी यादें तो रहेंगी। मेरे तो खैर मित्र थे, बड़े गहरे संबंध थे, तो मुझे तो बहुत दुख हो रहा है कि 66 साल की उम्र में उनको जाना पड़ा। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की राजनीति की जो लैंडस्केप है, उनके बिना वो लैंडस्केप में उनका चेहरा दिखना चाहिए था, और वर्षों के लिए दिखना चाहिए था। धन्यवाद। तो कपिल सिब्बल थे हमारे साथ बात करने के लिए, और साफ तौर पर अपनी निजी दोस्ती और राजनीतिक और वकालत सभी एक्सपीरियंस को हमारे साथ साझा कर रहे थे। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18। और बीजेपी लीडर कविंद्र गुप्ता अरुण जेटली के बारे में क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं। अरुण जेटली जी का चले जाना केवल भारतीय जनता पार्टी को नहीं, देश के लिए बहुत बड़ा एक क्षति है। मैं उनको छात्र नेता के रूप में, जब वो 1977 में थे, तो मैं उस वक्त से जानता हूँ। वो विशेष करके जम्मू कश्मीर पर उनकी हर समय पर नज़र रहती थी। उसका कारण ये था कि वो हमारे जम्मू कश्मीर के दामाद भी थे। स्वर्गीय गिरधारी लाल जी जो MP थे, उनके
ससुर रहे हैं वो। तो इस सारे माहौल में जो पूरी राजनीति में उन्होंने एक किया कड़े निर्णय लेना, चाहे वो नोटबंदी का हो, चाहे वो जीएसटी का हो, या धारा 370 में टीम मोदी के रूप में जो उन्होंने कार्य किए हैं, तो अपने आप में एक अद्वितीय हैं। और छोटी सी एज में 66 साल की उम्र में उनका चले जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान। और दिल्ली से हमारे साथी